नीति वचन अध्याय 6। मेरे पुत्र, यदि तूने बिना सोचे समझे अपने पड़ोसी के लिए जमानत दी है अथवा किसी अपरिचित के लिए उत्तरदायित्व लिया है, यदि तू वचन देकर फंस गया है, यदि तू अपने मुंह के शब्द के कारण पकड़ा गया है, तो तू यह काम करना और बच जाना। तू पड़ोसी के हाथ में पड़ गया है, अतः तो अविलंब जाना और उसको साष्टांग प्रणाम कर मना लेना। तो अपनी आंखों में नींद ना आने देना और ना पलकों में झपकी आने देना। जैसे हरिणी शिकारी के हाथ से और चिड़िया चिड़ीमार के जाल से स्वयं को बचा लेती है, वैसे ही तू अपने पड़ोसी से स्वयं को बचा लेना। ओ आलसी, चींटी के पास जा और उसके कार्यों पर विचार कर, तब तू बुद्धिमान बनेगा। वह बिना मेट, निरीक्षक और शासक के आदेश से ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था कर लेती है। वह फसल की कटनी के समय अपना भोजन एकत्र करती है। ओ आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? यदि तू थोड़ा और सोएगा, कुछ समय और झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखे लेटा रहेगा, तो यह निश्चय है कि पथ के लुटेरे की तरह गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। सशस्त्र सैनिक के समान अभाव तुझ पर आक्रमण करेगा। दुर्जन किसी काम का आदमी नहीं होता। बकवादी यहाँ कुटिल बातें कहता फिरता है। वह आंखों से सैन और पैर से इशारा करता है। वह अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। वह कुटिल हृदय से बुरी योजनाएं गढ़ता है। वह निरंतर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। अतः उस पर अचानक ही विपत्ति का आक्रमण होगा। वह पल भर में नष्ट हो जाएगा और उसके बचने की कोई आशा नहीं रहेगी। 6 बातों से प्रभु को बैर है, वरन 7 दुर्गुणों से वह घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले हाथ, कुचक्र रचने वाले हृदय, बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले गवाह और भाई बहनों में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर और अपनी माँ की शिक्षा को मत छोड़। तू उनको गांठ बांधकर अपने हृदय में निरंतर रखना। तू उनको अपने गले का हार बनाना। जब तू मार्ग पर चलेगा, तब वे तेरा मार्गदर्शन करेंगी। जब तू सोएगा, तब वे तेरी चौकसी करेंगी, और जब तू जागेगा, तब वे तुझसे बात करेंगी। क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और माँ की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियां जीवन का मार्ग है। ये तुम्हें बुरी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोल से बचाएंगी। मेरे पुत्र, बुरी स्त्री के सौंदर्य की कामना अपने हृदय में मत करना। उसके कटाक्ष के जाल में मत फंसना। वेश्या रोटी के एक टुकड़े में खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष का जीवन ही नष्ट कर देती है। क्या यह संभव है कि मनुष्य छाती पर आग रखे और उसके वस्त्र ना जले? वह अंगारे पर चले और उसके पैर ना झुलसे? अतः जो पुरुष पराई स्त्री के पास जाता है, वह भी ऐसा ही जलेगा। जो पुरुष पराई स्त्री का स्पर्श करेगा, वह दंड से नहीं बचेगा। जब चोर भूख के कारण चोरी करता और चोरी की रोटी से अपना पेट भरता है, तब लोग उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है, तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति निरा मूर्ख होता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है, वह स्वयं को नष्ट करता है। वह घायल और अपमानित होता है। उसका कलंक कभी धुल नहीं सकेगा। ईर्ष्या पुरुष को क्रोध से अंधा बना देती है। जब वह बदला लेगा, तब वह तुझ पर दया नहीं करेगा। वह क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं देगा। तो उसको कितने ही उपहार देगा, पर वह प्रसन्न नहीं होगा।